हम सभी हमारे अनुज आनंद मूर्ति आलोक जी महाराज की उपस्थिति में हम सभी इस दिव्य रसोत्सव को कर रहे हैं और उन्होंने वृंदावन की याद दिला दी। हम सभी वृंदावन की पावन भूमि को प्रणाम करते हुए दूसरी सत्र में प्रवेश करें। ये सब वृंदावन धाम की दिल कहता है जय, दिल कहता है वृंदावन में, दिल कहता है वृंदावन बातों को नाम धुनी में गाओ, कहता है
कहता हो तो सब लोग प्रभाव से दिल कहता है वृंदावन जाके नाम धुनी में कहता है नाम धुनी जाके मैं चोर की दुनिया की बातों को नाम धुनी में गाऊं। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अत्यंत ही सौभाग्य का विषय है कि हम सभी यहाँ उपस्थित होकर इस कलिकाल में भगवान की कृपा की अनुभूति करते हुए इस दिव्य महोत्सव का दर्शन उपस्थिति के साथ कर पा रहे हैं। बात करना हम लोगों ने बड़ा सुंदर एक भाव, एक रहस्य को समझा कि श्रीमद् भागवत के अत्यंत कृपा से वृंदावन में उपस्थित भक्ति ज्ञान वैराग्य ये सभी आनंदित हुए और वहाँ पर धूमधाम से उत्सव मनने लगा। सब लोग जय जयकार करने लगे। अब नारद बाबा ने जब ये स्थिति को देखा, कैसी स्थिति हुई है, तो नारद बाबा ने सनत कुमार जी से पूछा कि हे गुरुदेव, यह जो अद्भुत घटना यहाँ देखने को प्राप्त हुई है, यह बड़ी ही अलौकिक है। इस अद्भुत घटना को देख करके मैं बड़ा अचरज हूँ। कहाँ तो भक्ति ज्ञान वैराग्य बड़ी प्रसन्नता के साथ आनंदित होकर के नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं, और यही नहीं वैकुंठवासी जीव भी यहाँ उपस्थित होकर के नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथा श्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थितः। वैकुंठवासिनो ये जो उद्धव आदि हैं, ये वैकुंठवासी वैष्णव हैं जो वहाँ उपस्थित होकर के भजन कीर्तन में, नाम कीर्तन में अपनी सहभागिता देने लगे। अब यहाँ पर एक अद्भुत रहस्य का उद्घाटन हो रहा है। भगवत बंधुओं, हम सभी ने श्रीमद् भगवद गीता में उपदेश सुना कि न सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धामं परमं मम। कि हम सभी के लिए भगवान ने उपदेश दिया कि
यद गत्वा निवर्तन्ते, जहां पर जाने के बाद लौटने का रास्ता नहीं है। वनवे, ये जो वनवे का रास्ता है, इस वनवे के रास्ता के लिए कहते हैं कि जो यहाँ आया वो लौट के नहीं जाता। अब यदि वैकुंठ में जाने वाले के लिए गति की व्यवस्था यह है कि जो वैकुंठ को प्राप्त कर ले वो लौट के नहीं जाता, तो फिर श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते ही महात्मा में चर्चा कैसे आ गया कि वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा तत्कथा श्रवणार्थं ते गूढ़रूपेण संस्थितम्। कि वैकुंठवासी उद्धव आदि यहाँ उपस्थित होकर के कथा सुनने लगे। भगवान ने कहा जो वैकुंठ जाता है लौटता नहीं, भागवत जी में उपदेश आया, वे सभी आकर के सनत कुमार जी की कथा में धूमधाम से नृत्य करने लगे, कीर्तन करने लगे। तो दो बात हो गई है, एक ने कहा कि वैकुंठ से आ नहीं सकते, और दूसरा प्रमाण भी दे रहे हैं कि आए हुए, तो फिर फंस गई मामला फंस गया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान देखिए, यहाँ पर स्थिति यह है कि जिन भगवान ने गीता जी में ये कहा कि जो जा करके भी नहीं लौटते, उन्हीं भगवान ने गीता जी में आगे कहा न हम जा न तुमने में जनाधिपा न चैव न भविष्य तुम मैं बार बार सृष्टि में आते हैं, लीला करते हैं, चले जाते हैं। इस संपूर्ण रहस्य को हे अर्जुन तुम नहीं जानते कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। मेरे बहुत से जन्म हुए हैं अर्जुन, जिसको मैंने व्यतीत किया है, और तुम्हारे भी हुए हैं। तुम्हारे और मेरे दोनों के जन्म कई हुए हैं। तान्यहं वेद न सर्वाणि न तुम वेद परं तत्। उन सभी को मैं जानता हूं, तुम नहीं। जिस अर्जुन को ऐसी बात कही कि वैकुंठवासी लौट के नहीं आते, उसी अर्जुन को कहते हैं तेरा और मेरा रिश्ता बड़ा पुराना है। कई बार तुम और हम इस धरती पर आए और गए, हमें सब याद है। अर्जुन तुम्हें ठीक भी याद। भगवत बंधुओं, तो क्या अर्जुन को वैकुंठ का अधिकार नहीं था? और यदि था तो फिर जिन भगवान ने कहा कि जो जाते हैं उनका लौटना नहीं होता, वही भगवान कह रहे हैं तुम कई बार आ चुके। एक श्लोक, एक प्रमाण, भगवान अपनी ही बात को दूसरी जगह खंडन करते हुए दिखाई देते हैं कि ऐसा नहीं। भगवान की जो ये श्रीमद् भागवत, श्री रामायण, गीता जी आदि ग्रंथ हैं, ये शाश्वत ग्रंथ हैं, ये अकाट्य ग्रंथ हैं। हमारे समझने में भूल हो सकती है, मगर इसके सूत्र कभी टूटते हैं। इस रहस्य को जब अनुसंधान करते हैं तो छांदोग्य उपनिषद में एक बड़ा सुंदर रहस्य आता है। अर्थात आत्मा आदेश, उस जीवात्मा के लिए आदेश होता है, एक व्यवस्था बनती है जो जीवात्मा मुक्त होती है। भगवान के भक्तों के लिए भगवान का एक सूत्र, एक सिद्धांत छांदोग्य उपनिषद में दिखता है। इस स्वराट भवति, वो स्वतंत्र हो जाता है। जैसे नारद जी, वो भी वैकुंठ जाते हैं, लेकिन कंस के दरबार में भी नारद जी नहीं आते। आते हैं कि नहीं आते? वैकुंठ जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं। वैकुंठ में जाके भगवान को प्रणाम करते हैं, और कंस के दरबार में भी आते हैं। ब्रह्मा जी वो भी वैकुंठ जाते हैं, लेकिन फिर बाहर आते हैं। महादेव वैकुंठ जाते हैं, फिर बाहर आते हैं। शेषनाग वैकुंठ में रहते हैं, लेकिन समय पड़ने पर राम गोस्वामी जी की महाराज के अवतार में कलयुग के उद्धार करने के लिए अवतार लेते हैं। मतलब कुछ विशेष व्यवस्था है। ऐसे विशेष रसिकों को, भक्तों को भगवान कहते हैं सस्वराट भवति।
वह स्वतंत्र हो जाता है। तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारी भवति, वह सभी लोगों में कामचारी हो जाता है। मतलब उसकी कामना जिस रूप में हो जाए कि मुझे बंदर बनना है, मुझे चील बनना है, मुझे शेर बनना है, जिस रूप में वो आना चाहे, जब आना चाहे, जिस जगह जाना चाहे, वह उस रूप को धारण कर सकता है। जैसे भगवान भी अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लीला में अलग अलग रूपों का धारण करते हैं, वैसी ही शक्ति भगवान अपने प्रिय भक्तों को प्रदान तस्य सर्वेषु कालेषु कामचारी भवति, सर्वेषु लोकेषु, सभी लोगों में जहां जैसी जरूरत पड़े उस रूप से वे ढल जाते। और यही नहीं, एकधा भवति, एक बार एक रूप में आ सकते हैं। त्रिधा भवति, तीन रूप में एक साथ आ सकते हैं। पंचधा भवति, 5 प्रकार से आ सकते हैं। मतलब ये 1 3 5 के क्रम बढ़ा दिया कि वे जितने रूप में आना चाहें उतने रूप में वह एक साथ कई लीलाओं को करने के अधिकार को प्राप्त कर लेते हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान। अर्थात यहाँ वही रहस्य है कि यह भगवान के जो वैकुंठ में उपस्थित पवित्र पूत आत्मा अमलात्मा जीव हैं, यह भगवान के कार्यों को करने के लिए भगवत प्रेरणा से इनके लिए विशेष अधिकार है, वीआईपी पास है कि वह वैकुंठ से आते हैं, भगवान की लीला के लिए आवश्यक धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक कर्तव्य करते हैं और फिर अपने वैकुंठ की यात्रा स्वतंत्रता के साथ कर लेते हैं। उनके आने जाने में कोई रोक टोक उपस्थित नहीं है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान। कलि केवल विस्तारित वाल्मीकि तुलसी भय। कलयुग में जब कवीश्वर वाल्मीकि मुनि ने देखा कि राम कथा लुप्त हो रही है तो तुलसी रूप में है कि नहीं। आदि इस प्रकार से हम सभी जब संतों के चरित्र को सुनते हैं, ब्रह्मा जी नाभादास जी महाराज के रूप में, तो कई संत अलग अलग रूप में उपस्थित हुए जिन्होंने कलयुग में यह जो हम सभी रामकृष्ण की कथा कर पा रहे हैं, यह जो हमारे समाज के 2 4 5 नवयुवकों में, जहाँ एक तरफ नवयुवक वर्ग वर्तमान समय में कलिकाल में मदिरा मांस में व्यभिचार में व्यतीत रहता है, व्यस्त रहता है, ठीक उसी समय में इस कलिकाल में जो कुछ 10-5 युवक खड़े खड़े करके राम कथा भागवत कथा इन सभी की चर्चा सोचते हैं कि इस सभी भगवत प्रेरणा से ऐसे संतों के रूप में अवतरित भगवान और भगवान के पार्षदों के द्वारा किए गए उपक्रम का ही परिणाम, उनकी कृपा। इसलिए हमें जब भी कभी हम कोई धर्म के कर्म को करें तो अपने आचार्यों को नमन जरूर करें, अपने गुरु परंपरा को नमन करें, संतों को नमन करें। नाभादास जी महाराज ने जब कर्म लेखना प्रारंभ किया तो बड़ी सुंदर भाव से क्या कहा कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन के नासहि विघ्न, नासहि विघ्न। जय भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री बड़ा अच्छा एक महात्मा कह रहे थे कि महाराज जी, एक भगत मेरे पास आया कि महाराज जी मैंने कथा बहुतों की सुनी और मन कई बार किया लेकिन मैं गुरु नहीं बना पाया, तो मेरी इच्छा है
कि मैं आपको गुरु बना। तो महाराज जी ने पूछा कि भैया ये इच्छा आई क्यों, हमें गुरु क्यों बनाना चाहते थे, और पहले क्या घटना घट गई कि उनको नहीं बना सके, क्या गड़बड़ी थी, कहीं वो गड़बड़ी मुझमें भी हो? नहीं महाराज, उनमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, तो तुम में थी, तो ना हमें भी नहीं थी, फिर गड़बड़ी क्या है? तो महाराज जी एक बार सोचे कि गुरु दीक्षा ले लें, मन बना ही रहे थे, बनाते बनाते 1-2 महीना गुजर गया कि गुरु जी चल बसे। तो मेरे मन की बात मन ही में रह गई, जिनको गुरु बनाना था अब तो वो वैकुंठ को चले गए, अब उनको गुरु बनाने के लिए हमको भी कहीं वैकुंठ जाना पड़े, तो उनको मैंने रिजेक्ट कर दिया। ये बात बड़ी दिन बाद फिर से किसी महात्मा विद्वान के प्रति श्रद्धा जगी और मन में भाव आया कि अब इस बार इनको गुरु बना ही लिया जाएगा। फिर भी सुने थे कि गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के, तो इनके जानने के चक्कर में कुछ तो समय लगेगा। बहुत अच्छा चल रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था, सोचे कि अब इनको गुरु बना लिया जाए, बड़े सुंदर है, बड़े अच्छा हृदय है आदि। जब पूरा मन मेरा शांत हो गया तो मेरे मन में भाव जगना हुआ, लेकिन हड़बड़ी का काम गड़बड़ी का, हड़बड़ी का काम गड़बड़ी का। तो मैंने सोचा कि इस बार 2 महीना इंतजार नहीं करेंगे, इस बार 10 दिन के भीतर में सारा टेस्टर, एक्सरे, सीटी स्कैन सारा रिपोर्ट लगा लेंगे और देख लेंगे गुरु जी फिट है कि नहीं। ये सब करते करते जैसे तैसे समय कट रहा था कि मेरे मन में जो भाव आया था कि मैं गुरु जी बनाऊं, उस भाव के गुजरे हुए 8 दिन हुए कि गुरु जी वो भी चल बसे। अब तो उनसे भी, उनका भी चेला बन के बैठने जाना पड़ेगा। तो हमने सोचा नहीं अभी बैठने नहीं आएंगे अभी। अब तो महाराज जी सोच रहे कि मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की महाराज जी का जो है भ्रिकुटी तनने लगा। एक को सोचा तो 1.25 महीना में गायब किया, दूसरे को सोचा तो 8वें दिन गायब किया। अच्छा अब क्या स्थिति है? अभी मेरे मन में आया है कि आपको गुरु बनाया जाए, और सच कहते हैं तब से मैंने आपका परीक्षण प्रारंभ कर दिया है। 24 घंटे गुजर चुके हैं, इससे ज्यादा समय मैं नहीं ले सकता। आप कहिए तो आधा 1 घंटे में स्नान करके आ जाऊं और जो विधि को बताइए, अब तो आप मेरे गुरु जी बन ही जाइए, जल्दी से बन जाइए। महाराज जी ने कहा 1 दिन गुजर गया तो जी नहाने जाओगे? तो हाँ बाबा, अभी तक तुमने गुरु जी को रिजेक्ट किया, अब हम तुमको रिजेक्ट करते। तो क्यों गुरु जी? कहीं ये 1.25 महीना 1.25 सप्ताह में बदला और 1.25 सप्ताह कहीं 1.25 दिन में बदल गया तुम्हारे मन के कारण, तुम तो यही रह जाओगे, हम भी वैकुंठ चले जाएंगे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान। तो कोई गुरु जी ऐसा हो, चेला जी सारा शनिचरा भर देते हैं गुरु जी के कपाल। प्रेक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम दुर्लभम। गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठ की भी सदगति सरलता के साथ प्राप्त हो जाती है। भगवान की परम स्वतंत्रता है, जब चाहें तो वैकुंठ में प्रवेश दे दें, और जब अपना काम हो जाए तो ड्यूटी पर भी लगा देते हैं। तो ड्यूटी पर कैसे? तो कभी राम रावण संग्राम में सेना बना देते हैं, चलो लड़ो है। कभी द्वापर में आते हैं तो कहते हैं चलो चलो सब नीचे चलो जी, सरकार क्या करना है, इस बार लड़ाई नहीं करेंगे। बहुत मारा पीटी हुआ, बहुत मारा राक्षस से, बाण मार के कहते हैं गर्दा छुड़ा दिया, अब नहीं मार खाएंगे। बोला इस बार मार खाने का काम राक्षसों से नहीं है, तो इस बार मार खाने का काम गोपियों से है। तो मतलब तो मक्खन चोरी करेंगे, छाछ चोरी करेंगे, दही चोरी करेंगे, तो गोपियां दे डंडे से दौड़ेंगी। भाग लिए तो बच गए और रुक गए तो मर गए। तो यहाँ 50-50 चांस है। तो भगवान दूसरी बार इन सबको बुला करके माखन चोरी की लीला कर
और तीसरी बार जब भगवान आते, जब इस कलयुग में साक्षात शेषनाग यहाँ उपस्थित होते हैं रामानंद स्वामी जी के रूप में, तो उन्होंने यहाँ पर व्यास गद्दी के रूप में, आचार्यों के रूप में कई पार्षदों को उतारा। अब धर्म की रक्षा के लिए व्यासपीठ का प्रयोग करना पड़ेगा। आचार्य पीठ ही है जो धर्म पीठ की रक्षा कर सकती है। क्यों? क्योंकि शत्रु अब सामने तलवार लेकर खड़ा नहीं है। शत्रु ने हमारे हिंदुओं के हृदय में शंका रूपी बीज के वृक्ष को निर्माण कर दिया है, और उस शंका रूपी वृक्ष, शंका रूपी कांटे को काटने के लिए तलवार नहीं चाहिए। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम श्रीमद् भागवती कथा, यह कथा अधर्म के नाश के लिए, यह कथा अधर्म के नाश के लिए है। यह कथा चुटकुल्ले किस्सा कहानी के लिए नहीं है। भगवत बंधुओं, वर्तमान में व्यासपीठ में चुटकुल्ले, किस्से, कहानियां बहुत चल गई। यह व्यासपीठ का कर्तव्य नहीं है। व्यासपीठ अत्यंत ही गंभीरता के साथ अधर्म से उपस्थित शंकाओं के निराकरण के लिए ही प्रयोग करने का विधान है। और कलयुग में इसीलिए व्यासपीठ कैसा है, तो पौराणिक गुरु को अपने गुरु सदृश देखने की प्रथा है। यहाँ हजारों लोग हैं जिनके जो गुरु हैं उस गुरु की अमृतवाणी से व्यासपीठ से प्राप्त हो रही है। इसी भाव से हम सभी व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं, आचार्य रूप में प्रणाम करते हैं, कलयुग में उद्धारक के रूप में प्रणाम करते हैं। हमें सावधान होना पड़ेगा कि यह व्यासपीठ ही बनी रहे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान। अरे मैंने तो बड़ी अलौकिकता देखी, नारद जी कहते हैं आचार्य गुरुदेव क्या यह संभव है? श्रीमद् भागवत कैसों का उद्धार कर सकती है? भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार कर सकती है, या किसी और के लिए भी अगर रामबाण हो सकती है? हे आचार्य, कलयुग में मैंने बहुत तरीके से दुखी संतप्त जीवों को देखा है, मुझ पर कृपा करा, मुझे बताएं यह भागवत कहाँ कहाँ प्रयोग करने योग्य है, इसकी कृपा कहाँ कहाँ मिलती है। मुस्कुराने लगे। सनक आदि भगवान मुस्कुराहट के साथ इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। हे नारद जी, ये श्रीमद् भागवत बड़े से बड़े पापियों का भी उद्धार करने का सामर्थ्य है। बड़े से बड़े पापियों के पाप को नाश करके उनको सदगति प्रदान करने का सामर्थ्य रखते हैं। हम सभी ने पूर्व की वेला में जो भगवान शब्द की व्याख्या समझी वो यही तो था कि यदि चेला शागिर्द हारने लगे तो उस्ताद मैदान में कूद जाता है। हम सभी जीव यदि धर्म को न समझ सके और भ्रमित रह जाएं, लेकिन फिर भी भगवान के श्री चरणों को, गुरुदेव के श्री चरणों को नहीं छोड़ रहे हों, चाहे जाने चाहे अनजाने, दोष गुण से युक्त हमारा यह जीवन चक्र है। लेकिन यदि गुरुदेव के चरण हमारे मस्तक पर रहें, भगवान के चरण हमारे मस्तक पर रहें, तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा उद्धार अवश्य नहीं करूंगा, तुम्हारे दोष गुण की चिंता नहीं करूंगा। ठीक है, हमें विधान उपासना की विधि को सीखना चाहिए। इन सब के सीखते हुए भी जैसे एक स्त्री घर के सारे कार्यों में कुशल, लेकिन वो प्रियवादिनी न हो, पति की के लिए प्रसन्न स्त्री जाया हुआ घर व्यर्थ हो जाता है। वो सब कुछ करती हुई दिखती है,
सब कुछ करने में प्रवीण है, अच्छी रसोई बनाती है, कपड़ों का, श्रृंगार का सब कुछ जानकारी है, मगर उसमें एक छोटी सी दोष है। वह दोष ये है कि भार्याचा प्रियवादिनी, वह कठोर बोलने वाली स्त्री है। अपने पति के मनोनुकूल बात को न स्वीकार करते हुए बस एक मन में जिद है कि हम अपने मन में नहीं कह सकते क्या। यदि वो इस प्रकार से सदैव चोट पहुंचा रही है तो उसका सजाया हुआ घर कलह के समान हो। आचार्य चाणक्य ने कहा है, माता यस्य गृहे नास्ति, जिसके घर में मां नहीं हो, भार्या अच्छा अप्रियवादिनी, एक तो मां खत्म हो गई हो, स्वर्ग को सिधार गई हो, और पत्नी कठोर बोलने वाली, तो क्या करना चाहिए? वही आदमी वन में जाके रह सकता है। तो क्यों? क्योंकि जैसा घर वैसा वन, जैसा जंगल में व्यवस्था है वही तो घर में भी उसकी अनुभूति होती है। हमेशा काटे कठोरता से जीवन। तो ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से सब कुछ करती हुई भी स्त्री यदि अपने प्रिय अपने पति के प्रति मीठी वाणी सम्मान न रखती हो तो उसका श्रृंगार व्यर्थ होता है। ठीक इसी प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के उपासना करने पर भी यदि हमारे हृदय में भगवान श्रीमन नारायण के श्री चरणों के प्रति प्रीति न हो तो सारी उपासना जब तब भगवत बंधुओं व्यर्थ हो गए। अर्थात हम सबको भक्त और भगवान के श्री चरणों में प्रेम लगा रहे, ऐसी चेष्टा सदैव करते रहना चाहिए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान में गुरुदेव मुस्कुराने लगे। नारद जी, जैसा उसका उद्धार हो जाएगा, परेशान आप चिंतित न हो। एक कहानी उन्होंने कहा कि सुनिए, बड़ा विद्वान लेकिन कलह प्रिय, वो कलह प्रिय कैसे थी? कलह प्रिय। यदि कभी पति अपने मन की कुछ कह दे तो घर में कलह होगा, दूसरे की शिकायत। यदि किसी की प्रशंसा पति ने कह दे तो नहीं ऐसा नहीं है, मेरे सामने वो क्या है, हम जैसा तो मेरे सामने क्या है। तो इन प्रकारेण वह जो है सो कलह में उपस्थित है। ऐसी स्थिति दुर्भाग्य से एक भी संतति उन सभी को प्राप्त नहीं थी। अनुष्ठान किया जाए, जब तक पूजा कुछ किया जाए, आधा धन उन्होंने इसी में व्यतीत किया, आधा पैसा अपना धन संपत्ति दान धर्म में खर्चा किया, फिर भी उनको संसार नहीं। अब तो आत्मदेव बड़े दुखी से रहने लगे। सभी लोग कहते आत्मदेव बड़े विद्वान हो, बड़ा वेदों का पाठ किया, लेकिन न जाने तुमसे कौन कर्म किए कि तुम्हें संतान नहीं मिला। अब आत्मदेव तो बड़ा है विद्वान, लेकिन घर में जो देवी थी नित्य कलह करती थी। जिस घर में कलह होता हो उस घर से श्री चली जाती। कलह मत कीजिए, आपस में प्रेम बनाए रखिए। देखिए, जहां सह तहां रह, यदि सहेंगे नहीं तो सच जानिए आप रहेंगे। सह और रह का बड़ा संबंध है सज्जनों। परिवार में भी सह लिया तो परिवार में रह लिया। समाज में भी सहने की शक्ति रखोगे तो ही रहने की शक्ति रखोगे। सहना पड़ता, बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन यह कष्ट नहीं सहा जा रहा। दुखी होकर के पोखरी के किनारे चले गए और सोचने लगे कि ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि टूट करके मर जाए। ऐसा बात
वहां सरोवर के किनारे यही चिंता करने लगे थे, प्राण त्याग देना चाहिए। तब तक एक सन्यासी बाबा चले आए। अरे ब्राह्मण देवता, क्या बात है, क्यों दुखी हो? अरे गुरु जी प्रणाम 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 प्रणाम, बाबा जी प्रणाम। क्या बात है गुरु जी? मैं बड़ा दुखी हूँ। अच्छा, कैसे दुखी? गुरु जी घर में सब कुछ है, सब बड़े अच्छे से चलता है, लेकिन क्या हो गया, कैसा दुख है? सब कुछ होते हुए भी यह पूरा का पूरा घर जो है व्यर्थ सा लगता है, क्योंकि मुझे धिगृहं च प्रजाबिना धिग्धनं चानुपत्यस्य धिग्कुलं संततिं विना धिग्जीवितं प्रजाहीनम्। यह जीवन जिसमें संतान नहीं हो तो उसका जीवन व्यर्थ है, उसका धिग्गृहं च प्रजाबिना, उसका घर भी व्यर्थ है, धिग्धनं चानुपत्यस्य, उसके द्वारा अर्जित धन भी व्यर्थ है, धिक्कुलं संततिं विना, कुल भी व्यर्थ है यदि उसको संतान की प्राप्ति नहीं है। गुरुदेव मुझे संतान नहीं है, मेरा सब धर्म कर्म ज्ञान सब व्यर्थ हुआ, मैं अभी संसार को छोड़ करके चला जाता, मैं मर जाना चाहता हूं। अरे सुनो, रुको, मैं कुछ विचार करके बताता हूं। आप सन्यासी बाबा ध्यान लगाया, ध्यान करके देख रहे, इसे तो 7 जन्म तक पुत्र, कितना 7 जन्म तक, और इसके भेजे में भर दिया गया पुत्र से गतिर्नास्ति, जिसको पुत्र नहीं होगा उसकी गति नहीं होगी। मतलब कि 7 जन्म तक इसकी गति नहीं होगी, ये गारंटीड हो गई। अब क्या होगा? मैंने तो विचार करके देखा है कि 7 ऐसा करो कि भगवान का भजन करो, भगवान बड़े दयालु हैं, तो कोई न कोई मार्ग निकाल दो। ना गुरुदेव बाबा जी, ये संन्यास व्रत मुझे न सिखाओ। पुत्रादि सुखहीनो संन्यास शुष्क गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। पुत्रादि सुखहीनो, पुत्र और जो सगे संबंधियों के सुख से हीन यह संन्यास व्रत है, तो सुख गृहस्थी में नाते हैं, रिश्ते हैं, बेटा पोता का सुख है, इस सुख का वर्णन, इस सुख की अनुभूति सन्यासी थोड़े जानते, तो मैं तो मरने चला। सन्यासी बाबा ने देखा कि देखो कैसे भी इसको बचाना चाहिए। एक पल लिया, अनुमंत्रित किया, बोला सुनो, मैं भगवान से प्रार्थना करके ये फल देता हूँ, इस फल को ले जाओ और अपनी पत्नी को ये फल खिलाओ। अब फल लेने अपनी पत्नी सोचती हो, अरे आओ तुम्हारे लिए बढ़िया चीज लाया हूँ। अब पत्नी बड़ी खुश हो गई, बढ़िया गहना, बढ़िया कपड़ा मेरे पति मुझे देते हैं। तो देखा क्या कि गमछा में बांध दोगे तो फल, अरे ये क्या ले आया? अरे ये फल बड़ा चमत्कारी फल है। अच्छा जी, क्या करता है ये फल? इस फल बाबा जी ने मंत्रिया करके इस फल को हमें किया है। जी जी लाई लाई, मन ही मन पत्नी सोचने लगी, धुंधली सोचने लगी, देवी फल खा लिया। हाँ हाँ, अरे कैसे छोड़ती? उस फल को चुपके से गौ माता के नाभि में
अब गौ माता ने उस फल को खा लिया, न रहा बास न बजी बास, शंका ही खत्म, उलझन ही खत्म कर दिया। बस अब यहाँ पर धुंधुली ने जब ये सोचा कि क्या हो सकता है, अरे मैं ये फल खा लेती ना तो कहीं पर यदि गांव में आग लगती तो सब तो गांव से भाग लेते, मैं ही अकेले मर जाता, क्योंकि पेट गर्भ रहता तो तेज दौड़ नहीं होती, यदि कहीं डकैती हो जाती तो भी मर जाती। अच्छा, गर्भ ठहरने के बाद सब मुझे कहते हैं तुम्हारी कमर कितनी पतली है, तो पेट कैसा कड़ाही जैसा दिखाई पड़ता, मेरा स्वरूप जो है ब्यूटी कॉन्शियसनेस वो खत्म हो जाता। तो ये तो बड़ा बेकार चीज है। वर्तमान में भी कई लड़कियां जो हैं वो धुंधुली हैं, जो विवाह नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि संतान और आदि का प्रपंच में घुस जाना पड़ता है, सास ससुर के पैर दबाने पड़ते हैं, ये सब टेंशन है शादी के बाद। इससे अच्छा है शादी खत्म करो, मैरिड लाइफ सबसे बेकार लाइफ है। तो ऐसी कई धुंधुली अभी है समाज में। तो जो ऐसे विचार रखते हैं उनके लिए इतिहास है कि घटना क्या, ये सारा दुख अपनी बहन को उसने सुना कि दीदी वो फल हम खा लेते तो ऐसा हो जाता, अब मुझ जैसा सुंदर तो इस पूरे इलाके में कोई नहीं, क्या होगा। तो दीदी ने सुना, सुनो एक बात बताएं कि हाँ मेरे पेट में ना एक गर्भ है, यदि तुम मेरे पति को कुछ रुपए दे दो तो वो तुम्हें अपना पुत्र बेच लेंगे। हाँ, अरे तो बड़ी मजे की, अपने पति की आज सेवा करते हुए आत्मदेव की चोट चरण दबाई जा रही, आत्मदेव के वाह बड़ी प्रसन्न हो। अरे कैसे नहीं, हर स्त्री को संतान चाहिए होता है, मुझे भी मिलेगा, मैं तो बड़ी प्रसन्न हूँ। बड़ा प्रसन्न हो गया, आत्मदेव चरण सेवा हो रही है पहली बार, उसकी पत्नी बड़ी प्रसन्नता के साथ मक्खन लगा रही है। सेवा होते 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 आत्मदेव जब एकदम नींद आने लगी तो बोले देवी स्वामी एक बात आप सुनिए, यदि जो गुरुजी ने जो फल दिया था वो तो मैं खा चुकी हूँ, गर्भ ठहर जाएगा तो मुझसे घर के काम कैसे होंगे। हाँ मैं तो बड़ी सुकोमल हूँ, तो क्या करेंगे, वही तो मैं क्या जानूँ कैसे रास्ता निकालना पड़ेगा। स्वामी मेरे मन में एक बात है, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपनी बहन के घर चली जाती हूँ, वो मेरा देख रेख कर दे। ये बात बढ़िया कर, तो कल मैं अपनी बहन के यहाँ चली जाऊँ। हाँ जाओ जाओ जाओ। अब कल सवेरे उठी और अपनी बहन के घर में चली गई। उस बहन को गर्भ हुआ, संतान हुआ, उसको पैसा कौड़ी दे करके बढ़िया खरीद करके वो चली आई। पति ने पूछा वाह बड़ी प्रसन्नता की बात है, तुम संतान लेते हो। तो वह संतान धुंधुली का बच्चा हुआ, इसलिए उसका नाम हुआ धुंधुकारी। और इधर जो गौ माता ने फल खाया था, कुछ समय बाद उन गौ माता ने भी संतान को दिया जो नराकृति थी, मनुष्य के। परिणाम में उसके कान बड़े बड़े थे गौ के समान, तो गौ के समान कर्ण होने के कारण उसका नाम हो गया गोकर्ण। कुछ समय गुजरा कि कालीन तो जातो तरुणो धन्यालो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महा। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण बड़ा ही गजब का ज्ञानी, बड़ा ही विद्वान हुआ। धुंधुकारी महाकल है, और धुंधुकारी बहुत दुष्ट हो। गोकर्ण तो तीर्थ यात्रा करते, सत्संग करते, और धुंधुकारी क्या करता, किसी बच्चे को उठा पटक करके टांग हाथ तोड़ देता, किसी का पग छीन लेता, किसी का कोई चीज तोड़ देता, और इस प्रकार से उसकी शिकायतें नित्य प्रति घर में आती।
गोकर्ण जी एक बार तीर्थ यात्रा के लिए चले और तीर्थ यात्रा करते हुए गोकर्ण जी लौट करके आए। पिताजी से चर्चा हुई, बेटा सुन बैठा जी बेटा तुम कितने तेरा ये भाई बड़ा नारकी है, इस भाई को कुछ समझाते क्यों नहीं? क्या समझाना है? बड़ा पापी है, बहुत चिंता होती है आगे कैसे क्या घर चलेगा, कुल मर्यादा प्रतिष्ठा सब नष्ट कर दिया है, चोरी करता है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी मदिरा मांस का भक्षण करता है, वेश्यावृत्ति करता है, सारे दुष्कर्म करता है ये पापी। इसको कैसे समझाया जाए? गोकर्ण को भी सुख इस दुनिया में नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट को भी इस दुनिया में सुख यदि है तो मुने एकांत में जीवन धारण करने वाले मुनि को ही सुख होता है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान जी। सज्जनों, या एकांत क्या है? एकांत का मतलब सामान्य रूप से यह होता है अकेलेपन में रहना, जो अकेले में कहीं सब कुछ छोड़ करके किसी से कोई मतलब न हो, कंदराओं गुफाओं में रहना, वह भी एकांत है। और एक और एकांत है, आपको ध्यान दिलाऊं, एक शब्द का मतलब ब्रह्म है। एक शब्द का तात्पर्य क्या है? ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म एक है, ब्रह्म एक है। ब्रह्म में जिसकी अंतःस्थिति, उस एक में जिसका अंतःकरण प्रविष्ट हो जाए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के ध्यान देंगे। एकांत का अर्थ एक अर्थात ब्रह्म एक में अंतःस्थिति, जिसका मन उस एक में लग जाए। उस एक कौन में? भगवान में जिसका वह अंतःस्थिति मन समर्पित हो जाए, वह भी एकांकी है, वह भी एकांत में जीवन व्यतीत कर रहा। भले वह भीड़ में गांव में बैठा हो, लोगों के बीच गृहस्थी के धर्म को निभा रहा हो, लेकिन यदि उसके हृदय में भगवान विराजते हैं, वह अपने कर्मों को सदैव भगवत अर्पित करके भगवत साक्षी मान करके करता हुआ जाता है, तो वह भी एकांतवासी है। सुखमस्ते विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनः। एकांत में जीवन व्यतीत करने वाले मुनि को ही सुख मिलता है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति बिनु सब लोक हारी, हरि भक्ति बिनु सब लोक। पिताश्री मुनियों के योग्य जीवन को स्वीकार करें। सतत निरंतर धर्म स्वरूप भगवान का भजन करें, सांसारिक धर्मों का त्याग करें, न्योता बिहाने की चिंता बंद करें, हानि लाभ जस पुरुष की चिंता छोड़ दें। त्यजलोक धर्म
सेवस्व साधु पुरुषान कृष्ण। सेवस्व साधु पुरुषान, सज्जनों की सेवा के लिए आगे बढ़े और कैसे? तो जहिका कृष्ण, संतों की सेवा तभी आपकी सफलीभूत होती है जब मन की कामना और तृष्णा का नाश हो जाए। जब तक मन की कामना का नाश नहीं होता, गोकर्ण जी कहते हैं पूर्ण लाभ की विधि यही है। पूर्ण लाभ की विधि यही है कि आपको काम तृष्णा निष्काम होकर के मेरा भक्तों की सेवा में जाए। सेवस्व साधु पुरुषा जनिका अन्य लोगों के दोष गुण के चिंतन को छोड़ दें। सेवा कथा निष्काम भाव से सज्जनों की सेवा की जाए। निष्काम भाव से सज्जनों की सेवा की जाए। निष्काम भाव से सज्जनों की सेवा की जाए। और मन में बुद्धि में प्रसन्नता, बुद्धि में कपट हो, छल हो, पेच हो, दुख अपमान के उलझन में यदि उलझन हो तो कथा का पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त होता। इसलिए जो श्रोतागण हैं, जो कार्यकर्तागण हैं, जो यजमान बनते हैं, उनके लिए यह विशेष सूत्र है। स्थिर चित्तम, चित्त स्थिर हो, चित्त चंचल नहीं, और प्रसन्न भी, बुद्धि प्रसन्न, सेवा सेवा और कथा के लिए नित्य भाव रखें, नित्य उसका रसपान करें। सदैव भगवान के श्री चरण में रहने का जो सबसे सरल मार्ग है वो भगवान की मधुर मंगल में कथा है, उसका रसपान करें। इस बात को गोकर्ण जी बड़े सुंदर भाव से उपदेश देते हैं और उन्हें समझाते हैं कि अब आप जंगल को चले जाइए। पिताजी ने सब कुछ छोड़ा और कहाँ चले गए? जंगल चले गए। जंगल में जाकर के भगवान के दशम स्कंद के चरित्र का पाठ करना प्रारंभ किया, ध्यान करना प्रारंभ किया और सद्गति की प्राप्ति उनको वन में ही हो गई। प्रेम सुने भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री। अब जो है गोकर्ण जी यात्रा को चले गए हैं। बची घर में मां धुंधली, जिसने पैसे से खरीद करके धुंधुकारी को लाया था। किससे खरीदा था? पैसे से। भोग फेर बबू पैसे की खरीद बिक्री हुई थी और अभी स्थिति तो बच्चा एक दिन माँ के पास आता है, बोलता है मांग बहुत जमा है, निकाल कर दे जल्दी से। अपने पति जैसे पैसे बहला फुसला करके नख से लेकर सिख तक के कई आभूषण देवी ने खरीदे थे, पति से झूठी। परिणाम यह कि आज वही पुत्र सामने खड़ा होकर के कहता है बता पैसा कहाँ है? वह उत्तम तिष्ठति रोही अनिश्चय लत्तया बच्चे। बता धन कहाँ है? नहीं बताएगी तो लाख ही लाख रात के दिमाग से कहा देंगे। नहीं तो बता अब तो धुंधली जो है स्वच्छरज में पड़ गई, मेरे किए कर्मों का फल सामने खड़ा। दुखी हो, चिंतित हो, अब साथ में जाकर इसी दुख से सिसक करके वह मर गई। तो कुएं में जाकर के गिर पड़ी और इधर
गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े थे। बहुत सुंदर भाव है कि जो गोकर्ण जी हैं परमहंस अवस्था को प्राप्त है। न दुखम न सुखम तस्य न वैरी न बंधुः, न उनको सुख है न उनको दुख है, न उनका कोई मित्र है न उनका कोई शत्रु है। और इस प्रकार से गोकर्ण जी की यात्रा में इधर धुंधुकारी ने माँ को मारा, मारने के बाद घर में सारा माल चक्रियां बढ़िया बढ़िया गहना आदि लेकर के उस वैश्या के साथ बेरोक-टोक बड़े आनंद के साथ रहने लगा। रोज कहीं न कहीं चोरी करता और उन सब करके वो घर में लाता और उन वैश्याओं को संतुष्ट करता, रोज मदिरा मांस का सेवन करता और इस प्रकार से उसे लगता कि वो बड़ा पुरुषार्थी। धीरे धीरे उन वैश्याओं के मन में आया, अरे यह जो हमारा आशिक है जब चोरी करके धन लाता है। किसी दिन राजा ने खोज करनी शुरू की और छापा पड़ गया या चोर हमारे घर में मिल गया तो हमारी तो सब धन चली ही जाएगी। हो सकता है कहीं उनके चौकीदार पहरेदार तहसीलदार के 2-4 सोंटे भी हमें खाने पड़ जाए। अब क्या किया जाए? ध्यान देंगे। अवांछित अमर्यादित जितने भी संबंध हैं उसका हश्र मृत्यु ही होता है। वर्तमान समय में भी जो लोग अवांछित संबंधों पर विश्वास करते हैं, आप समाचार पत्र और समाज से सूचना को प्राप्त करते रहिए। आपको लगता है कि उसका परिणाम सुंदर होगा, लेकिन परिणाम उसका विभत्स ही होता है। अंतिम में किसी न किसी की मृत्यु तय है। इसीलिए अमर्यादित संबंधों से बचे। हमारी युवा पीढ़ी कई बार जो फिल्म है, फिल्मों को देख करके सोचती है इस दुनिया में अब सब चलता है, लेकिन सब चलता तो है, ये गति जाती कहाँ है उसका परिणाम भी याद रखें, गांठ बांध करके रखें। यदि अमर्यादित संबंधों पर आपका विश्वास है तो सावधान, आपके घर में कोई न कोई आपराधिक घटना किसी न किसी दिन अवश्य में होने वाली है, जिसके कारण किसी न किसी की प्रतिष्ठा या प्राण का नाश जरूर होगा। आपकी प्रतिष्ठा जाएंगे और थोड़ा और ज्यादा एक्सट्रीम हुआ तो किसी न किसी की हत्या जरूर होगी। इससे बचे, मर्यादित संबंध सामाजिक जीवन शैली को स्वीकार करें। पूरी सोच, पूरी चिंतन, पूरी व्यवस्था ही हमारे सनातन धर्म के आदर्शों को ध्वस्त करने के लिए तैयार है। लेकिन हमें सावधान रहना है, हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। अतः वैश्याओं ने जब अनैतिक संबंध पर विश्वास करने वाले धुंधुकारी के बारे में आपस में चिंतन प्रारंभ किया तो देखा क्या, इसने बहुत माल दे दिया है, अब इसके कारण हम क्यों पिटाई खाएं। परिणाम स्वरूप उन्होंने क्या किया कि पांचों ने मिल करके धुंधुकारी के गले में फंदा और फंदा बांध करके लटका दिया। धुंधुकारी तड़प रहा है लेकिन मर नहीं रहा। अब देखा मर जाए, अब तो जिंदा बच जाएगा तो जरूरी है। अंतिम में जो जलते हुए अग्नि के टुकड़े थे, शोला जिसको करते हैं, अंगारा जिसको कहते हैं, उन अंगारों को लेकर के जिस प्रेमी ने बढ़िया बढ़िया भोजन कराया था, जो कहती थी वो खिलाया पिलाया था उन वैश्याओं को, उन्हीं प्रेमी के मुंह में जलते हुए अग्नि के टुकड़े, शोले, अंगार, कप्ताना समूह सतमुखे ही चिक ठूसना, कोच करके
उसके गले को जलते हुए अंगारों से भर देता और इस प्रकार से गर्गग्रीवा प्रदेश के जलने के कारण तड़प तड़प करके वह मर गया। ये वैश्याएं क्या है? जो अपने शरीर को शरीर नहीं समझते। शरीर क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस शरीर को धर्म का माध्यम न मान के अधर्म का माध्यम बनाने वाली जो क्रियाशैली है वो वैश्या है। तो जो अपने शरीर के मान गौरव की रक्षा नहीं कर सकते, वो पीछे जो गड्ढा होता है, जिस गड्ढे में घर का, जिसको हम लोग सुखता टैंक कहते हैं, सड़ा गला पानी जाता है, उसी में उठा करके उसको जिन मरने के बाद उसी नरक को कर्ण जी तीर्थ यात्रा करते हुए घर आते और इधर स्त्रियों की करुणता के कारण, कठोरता के कारण धुंधुकारी मृत्यु को प्राप्त हो चुके। एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है कि जब राम जी के वनवास के प्रकल्प के चर्चा को लेते हुए सब लोग समझाना चाहते हैं, हम जी ने वहां एक कथा किसी महान और उसी वरदान के कारण एक बार वो तुम्हारी माता के साथ बैठ करके दो चिड़ियों की बात को सुन रहे थे, समझ रहे। लेकिन महात्मा ने कह दिया था कि इस रहस्य को आप किसी से कहोगे उसी दिन मर जाओगे। अब एक तरफ ये वरदान था और दूसरी तरफ उसमें ब्रेक भी लगा दिया था, यदि किसी को कहोगे तो तुम मर जाओगे। चिड़ियों की बात को सुन करके, समझ करके तुम्हारे पिता बड़े प्रसन्न हो, कैकेयी नरेश राजा सुभद्रा। उसी समय तुम्हारी मां जो बड़ी ही गौरवशालिनी थी, उन्होंने उनसे पूछा, महाराज क्यों हंसते हो? महाराज ने कहा कि नहीं, इसको बताना तो नहीं। कोई बात नहीं देवी। हाँ, तुम क्या कह रही थी? तुम अपनी बात चालू रखो। महारानी कहती है, बात चालू रखो, ये कैसी बात है? मैं वो बात नहीं करूंगी, आप बताओ क्यों हंसे? मेरे ऊपर हंसे, मेरे बात पे हंसे, मुझ में कोई कमी गलती हो गई उस पर हंसे, किस पर हंसे बताइए? अब वो हंसने वाली बात पर महाराज हंस गए। हंस क्या दी हो तो हंस गए। महाराज कहे, अरे देवी उस बात को हटाओ। यूं ही हंस लिया, मन किया हंसने का, हंस लिया, कोई बड़ी बात नहीं। नहीं महाराज बताओ। बताना तो पड़ेगा, नहीं बताओगे तो मैं जहर खा लूंगी, नहीं बताओगे तो मैं आग लगा लूंगी, नहीं बताओगे तो मैं कुआं में डूब मरूंगी, मैं मर जाऊंगी। नहीं तो मुझे बताओ कि मुझे क्यों हंसे? अब तुम महाराज बड़े चिंतित हुए, यदि बता देते हैं तो हम मरेंगे, नहीं बताते हैं तो ये मरे। ये तो गजब का वरदान हुआ। बड़े दुख में चिंतित में रहने लगे और इस प्रकार से चिंता में रह करके वो जो है कहाँ पहुंचे? महात्मा जी के पास पहुंचे। गुरुदेव प्रणाम, बाबू आशीर्वाद, खूब जियो, चिरंजीवी रहो, सदनजीवी रहो, आनंदित रहो। अरे गुरु जी बड़े धर्म संकट में पड़ गए तो क्या ऐसा वरदान आपने दिया कि आज तो कोई ना कोई मरेगा, तो क्या हो गया? तो मैंने चिड़ियों की बात सुन करके उस चुटकुले पर आपस में नर पक्षी मादा पक्षी से जो हास्य कर रहे थे उसको सुन लिया, समझ लिया। मैंने जो हंस दिया वो तो काल बन गया मेरे लिए। मैं बता दूं कि मैंने चिड़ियों की बात ये सुनी तो जैसा आपका वरदान है मैं मर जाऊंगा। यदि नहीं बताओ तो मेरी महारानी जहर का क्यों हंसे? महाराज ने नहीं बताया इसलिए मैं मर रही हूँ। तो मेरी तो बड़ी लोग। तो महाराज ने उनको समझाया है
महात्मा ने समझाया कि सुनो राजन, सिर्फ तुम अपनी पत्नी के ही पति नहीं, तुम समाज के एक राजा हो, तुम्हारा संबंध सबसे है। अब एक का दिमाग खराब हो जाए तो उसके लिए सारे संबंधों को नष्ट न करो। उसको मरने का ज्यादा शौक है तो उसको मरने दो, तुम अपनी रक्षा करो। तो यहाँ स्त्रियों के बारे में कहा, स्त्रियों यह करुणा क्रूरा दुर्मर्षा प्रिय साहसा पति जरूरत पड़ने पर अपने पति भाई की भी बलि को वो दे देती। प्रेम से भगवत क्या चाह रहा था? डरते हो क्या? तुमने बल नहीं है क्या? दो वनवासी से डर रहे हो? आओ भैया आओ। खरदूषण को मरवा दिया, खरदूषण के साथ 14,000 को मरवा दिया, त्रिशिरा वाली को मरवा दिया। सबको खत्म करवाने के बाद लंका में रावण बचा था, बोला इसको तो पूरा सत्यानाश करवाना है। वहां तक पहुंचा अपने भाई लंकेश रावण का अभिवध करा दिया। तो ये इतनी कठोर होते हैं, इसलिए बाबा तुलसी ने लिख लिया, खान करे अबला खान समुद्र समाए। स्त्रियां विरोध में आ जाए तो क्या नहीं कर सकती। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। अब देवियां मन ही मन सोच रही होंगी कि हम लोगों की शिकायत तो खूब हो रही है, यदि बहन शूर्पणखा हो तो यही गति मिलेगी, यदि बहन शूर्पणखा हो तो यही होगा। यदि स्त्रियां उल्टा हो जाए तो धुंधकारी जैसी ही गति होगी। वही स्त्रियां यदि प्रियवादिनी अपने पति की दासी होती हैं, पति के कल्याण की चिंता करती हैं, तो स्त्रियां कैसी होती हैं? जरूरत पड़ने पर यमराज से भी टकरा जाती हैं और अपने पति को जिंदा ले। जरूरत पड़ने पर नर्मदा रूप में सूर्य की गति को रोक देते हैं और सूर्य टस से मस्त। जरूरत पड़ने पर अपने पति की प्यास बुझाने के लिए आह्वान करते हैं तो गंगा प्रकट हो जाती है। यदि स्त्रियां शील गुण से युक्त हों तो सारी सृष्टि के नियम को अलग अलग करने का सामर्थ्य रखती है। आज तक कोई मरा जिंदा नहीं हुआ, लेकिन सावित्री ने अपने मरे हुए पति को जीवित कर दिया। आज कोई मरा उसे दोबारा जिंदा नहीं हो सका, लेकिन जब महारानी शैल्या के शील स्वभाव के कारण, सत्यवादी हरिश्चंद्र के सत्यनिष्ठा के कारण मरा हुआ रोहित भी खड़ा होकर देवता करने लगे। ये भारत की नारियां हैं, ये भारत की जो इस लोक से परलोक तक का श्रृंगार करने का सामर्थ्य रखती हैं। यही तो भारतीयता है, यही भारत की पहचान है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब
जय जय श्री राधे। निज कृत कर्म भोग सब कर्मणे भी संसिद्धिम आस्थिता जनकादया। पूरी भगवत गीता में भगवान ने आदर्श रूप में किसी को स्थान दिया तो मिथिलेश राजा जनक। ध्यान देंगे, उदाहरण के रूप में एक ही भक्त का नाम भगवान ने दिया है और वो कौन थे? राजा जनक। यही मिथिला का गौरव है। और वह सूत्र क्या है? तो कर्मणे ही संसिद्धिम आस्थिता जनका। कर्म से ही सिद्धि है और इसमें सबसे प्रथम नाम जनक जी का आता है। कर्म की सिद्धि कब है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य अकार्य व्यवस्थितम्। शास्त्र के द्वारा निर्दिष्ट कर्मों को करें। शास्त्र के द्वारा निर्दिष्ट कर्मों को करें तो अवश्यमेव सफलता प्राप्त होती है, भगवत कृपा की प्राप्ति होती है। गोकर्ण जी जगह जगह से तीर्थ यात्रा करते हुए घर में आए और अपना दंड कमंडल रख करके खाट खटिया लगा करके गोकर्ण जी बड़े आराम से आज सोए। घर में कोई नहीं है। पिताजी जंगल में गति प्राप्त किए, माँ कुएं में डूब करके मर गई और धुंधुकारी का वध हो चुका है। गोकर्ण जी निर्लिप्त भाव से आज आंगन में सो रहे। मध्य रात्रि की बेला अचानक उनको लगा कि जैसे खटिया के अगल बगल कोई है। एक बार तो चाले, अरे दरवाजा बंद है, कौन है? घर में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी कोई है। नजर घुमाया तो देखा भेड़ का भेड़। अरे ये भेड़ कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया भैया? चलो 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 देखिए। अब भेड़ तुरंत जो है सो हाथी बन गया, छिंछाने लगा। ये तो हाथी बन गया। अब क्या घर के भीतर हाथी कैसे आ गया? छोटा सा दरवाजा, निकलेगा कैसे? तुरंत वही हाथी जो है सो भैंसा बन गया। सकृन्मेषा सकृद्धस्ते सकृच्चा महिषा भवत् सकृदिन्द्र सकृच्चाग्नि पुनश्च पुरुषो। कभी इंद्र बन जाए, कभी अग्नि बन जाए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के कभी भूत खेलते हुए देखे? कहीं भूत खेलता है, कहीं कहीं कोई खूब खेलता है तो उसको जो आता है तो वो कहता है हम फलना देवी है, फलना देवता है, हमको पूजा कर। कहता है कि नहीं कहता? ये देवी है, हमको सिंदूर चढ़ाओ, चुनरी चढ़ाओ, लाठी चढ़ाओ, बिंदी चढ़ाओ, और भी बहुत सारी चीजों को डिमांड करता है। ये प्रेत जो है यह भी इंद्र बन जा रहा है। प्रेत क्या बन जा रहा है? इंद्र बन जा रहा है, अग्नि देवता बन जा रहा है और बन करके धुंधुकारी को डरा रहा है। मतलब ये प्रेत कई रूप बदल करके हम सभी के जीवन में आते हैं और ऐसी घटनाओं को हम सभी देखते हैं। उसकी पूजा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पूजा तो भगवान श्री नारायण की ही करें। उस प्रेत की सदगति के लिए उसे भागवत की कथा सुनाने, चरणामृत शालिग्राम भगवान का चरणामृत उसे किसी वैष्णव के हाथ से दें जिससे कि उसकी सदगति प्राप्त हो। प्रेत की सदगति के लिए वो कितना भी कह रहा हम ये देवता वो देवता, उस चक्कर में न पड़िए। भगवान का चरणामृत शालिग्राम तीर्थोदक उसे प्रदान करें जिससे कि उसकी संतप्त आत्मा को शांति मिले, विश्राम मिले। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान ये भैया तो कौन है? कुछ नहीं बोल पा रहा। क्यों? क्योंकि कंठ जला के मारा था, बोल नहीं रहा। अभी उसका कंठ जल रहा था।
लगता है इसको कष्ट। रुक जाओ, रुको। एक जल लिया, मंथन करके जल उस पर छीटा। ये जल छीटा से क्या होता है? प्रेत कई बार नहीं बोल रहा, लेकिन जब छीटा पड़ता है भगवान के नाम लेकर के, तो उसकी जो तपन है, उस व्याकुलता को शांति मिलती है और वो अपनी बात कहना शुरू करता है। धुंधुकारी के जो कंठ का जलन था, वह परमहंस के हाथ का जल स्पर्श करते ही शांत हो जाता है। भैया मैं दूसरा कोई नहीं, मैं तुम्हारा